आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, धाना धारा लक्ष्मी पापी की विधि। नम तीस भूते साधवा कालेन फालते तीर्थों सद्य साधु समागम। जय श्री कृष्ण। पुरुषे तुम्हें धन्यसी मद्भागेन समागतः साधुरं दर्शन लोके सर्वसिद्धि करम परम। जय श्री राम। जय श्री राम। सज्जनों, बहुत सारी संपत्ति है संसार में, जिसको पाकर के कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, लेकिन महापुरुषों जो दर्शन होता है वो तुरंत ही व्यक्ति को सुखी भाव अर्थ का सुख देने वाला होता है। उसके द्वारा सारे प्रकार के जो दुख आदि हैं दूर होते हैं। इसलिए महात्मा का जो सत्संग है ना, दर्शन है, वो जीव को जरूर ही करना चाहिए, जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है, जीव का, और सभी वस्तु की प्राप्ति होती है। गुरबानी भी कहते हैं चार पदार्थ ये को मांगे। महात्मा का दर्शन करने से धर्म अर्थ का मोक्ष, धर्म की उपलब्धि होती है। अर्थ माया का नाम भी है, प्रयोजन का नाम भी है। भीतर जीव के उसकी भी पूर्णता होती है। तो इस प्रकार जितना भी प्रयास हो उतना ही करना चाहिए। महापुरुषों के चरणों में आने से ये प्रकार जो हमारा मनुष्य जन्म है, इसमें हमारी कल्याण हो सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं न, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथ में। कबीर साहब जी कहते हैं कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, कोई न बारह बार, ज्यों वन फल पाकी भूल गए बहुरन लागे डार। एक वृक्ष के जो फूल है, फल है, कच्चा और पक्का, उसके द्वारा इस शरीर की तुलना की है। कैसे? जैसे कि वृक्ष के ऊपर फूल आता है, उसमें तीन अवस्था होती है। भगवान गीता में कहते हैं न, देही नो से मैंने यथा देहे कौमारम यौन जरा। गुरबानी में कहते हैं न, बाल जवानी वृद्ध पौन तीन अवस्था जान। एक जो वृक्ष है उसके ऊपर फूल भी आता है, कच्चा फल बनता है और पक्का कर भी बनता है। उसकी बुनियाद कोई नहीं, बुनियाद उसकी कोई भी नहीं। क्योंकि व्यक्ति के बुनियाद है ना, तो बुनियाद नहीं, पहला बुनियाद थी जाके सतयुग था। सतयुग में 1,00,000 साल की आयु होती, वो नियम था कि सतयुग था। फिर त्रेता आ गया, आना द्वापर था, किसी कारणवश त्रेता आ गया, उसमें 80 चली गई। 80 साल की जो अवस्था थी वो 1000 की चली गई और 20,000 की रह गई, उसका भी नियम था। फिर कहते हैं द्वापर में 1000 की रह गई, उसकी बुनियाद थी। लेकिन फिर हो गीता में तो नहीं, भागवत में सुख सागर में आता है, उसका कोई नियम नहीं। व्यक्ति 120 साल जो
नेम रखे है अपनी अवधि पूरी करके जाए, उससे पहले जा सकता है। श्वास आवे के ना आवे राम, गुरबाणी विच महाराज कहते हैं जो भीतर का श्वास भीतर, बाहर का बाहर। देखे आपने व्यक्ति स्नान करते हैं बाथरूम में ना, वहीं रह जाते हैं। और कोई गाड़ी चला रहे वहीं रह जाते हैं, भोजन पा रहा है ग्रास मुख में रह जाता है, खेत में जा रहा है काम कर है हाथ में फावड़ा रह जाता है। कोई मनियाद नहीं, मनियाद समाप्त है, कल युग है, कलों का युग है। और जितना भी इसमें उस परमात्मा का नाम लिया जाए उतना ही थोड़ा है, उतना ही बहुत है। ना लेने से थोड़ा बहुत है, जो ज़्यादा किए था वो बहुत बड़ी और अच्छा है। नहीं तो आजकल लोग लगे हुए मम माया मेरा मेरा करता सब सी को तो धन संपत्ति इकट्ठी करते ना। क्या हम लोग, क्या गृहस्थी लोग, क्या और कोई। कबीर साहब जी ने कहा कबीर कोडी कोडी जोर के, थोड़ा थोड़ा जोर के व्यक्ति कितना इकट्ठा करता है, लेकिन जाते समय कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाते हैं। और घर वाले 1-2 दिन रोएंगे, बंद हो जाए, वो भी किस लिए रोएंगे? काम के लिए। काम के लिए नहीं, काम के लिए। जैसे चाम प्यारा नहीं, काम प्यारा है। तो सज्जनों, जितना इसमें नाम जपे जाए भगवान का, राम नाम जो करे विचार कहना, जहाँ बैठो कोई धन की, संपत्ति की और वस्तु की बिल्कुल बात न करे, केवल भगवान के नाम की बात ही करे कि हमारे जीवन में हम कितना पुण्य किए, कितना नाम जपे हम लोगों ने। तो ऐसा हम विचार करेंगे तो अपने जीवन में सुधार सा आ सकती है। नहीं तो लोग पता की है आजकल इतना व्यसन चल रहे हैं, शराब, मांस मिट्टी, बीड़ी, सिगरेट, भूकी, अफीम, समैका, ईटा, हुक्के, और ये व्यसन में आ गया। व्यभिचार, निंदा चुगली, बुराई करनी, दूसरे को देख कर जलना होना, ये सब हमारे शरीर में आ गई। हमें इसे दूर रहना है। जब हम दूर रहेंगे इससे तो हमारी कामयाबी है। लोक सुखी परलोक से अल्लाह गुरु नानक देव जी ने कहा हमारा लोक भी जो है सुखी हो जाता है, परलोक ही हमारा सुखी हो जाता है। थोड़ा सा जीवन है, ज़्यादा नहीं का, थोड़ा सा क्षणभंगर जीवन, उसमें हम कितना कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस लिए। भगवान ने गीता में कहा है कि माया 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 हाय हाय हाय। तो भगवान का जो भी माया है तो बड़ी विलक्षण, ये जीव के पौने लगने देती। भगवान ने गीता में कहा दैवी हेशा गुणमयी मम माधुरत्या माँ मेव ये प्रपद्यांते माया में तम तरंती। ऐसे गुरबानी में शब्द आता है 510 अंग पर राग गुजरी की बार आती है। माया हुई नागनी जगत ही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तीसरी को फिर खाए। तो सज्जनों विचार कीजिए, थोड़े दिन के लिए आए हैं संसार में, बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त हुआ जिसको पा करके जीव कृतार्थ होता है। महाराज कहते न इस देह को बहुलोचे देव, जो है मनुष्य जन्म है
और स्वर्ग में देवते बैठे हुए ही इसको पाना चाहते हैं। लोच नाम होता है, पाना चाहते हैं कि वहाँ भोग पदार्थ स्वर्ग में खाने पीने की भोग पदार्थ तो कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ परमात्मा की प्राप्ति की कमी है। यहाँ जो है जो मनुष्य जन्म लिए बैठे हैं अपने, इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। तो जीव कर्म करता है जैसा कि हम ही हैं, यज्ञ करो जी, किस लिए? स्वर्ग में जाएंगे। क्या करेंगे जाके? भोग भोगेंगे। भोग यहाँ थोड़े है क्या? भोग स्वर्ग ज्यादा यहाँ भी है, पर वहाँ गांव संसार से निकल कर साधु बने और फिर पायमानों के उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, मैं मेरी करके वो इकट्ठा करके को कहू को ना है, कोई किसी का है नहीं, और फिर भी अपना अपना बना करके ना उसके लिए जोड़ते हैं हम। नांगा आया नांगो जा से जो हस्ती खाक्षाना। जीव अपनी माता के जो के शरीर है उससे नग्न अवस्था में आता है। ऐसा तो आता है, कैसा? ऐसा ऐसा करके चले जाते हैं। ना को लाए आयो इहो धन, ना को लाए जात, रावण होते अधिक छत्रपद खिन में गए हुए बलात्। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मेरे मेरे कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 शत चले देही गिरज न खाई। 12 चौका 48 कोस में दुर्योधन की जो सेना थी, 48 कोस थी, उसका नाम का छत्र। इतने छत्र के नीचे था काल माल मौज जब आपसी सब दरवाजे भन। अही रावण पताल लोग में चला गया, जहाँ जाके भी उन्होंने हनुमान जी ने ध्वंस कर दी। इधर के सज्जनों महापुरुषों, शास्त्र में कृत्वा, शास्त्र की रचना करने वाला कोई महापुरुष हुआ है, उन्होंने कोई भी कमजोरी नहीं छोड़ी, बड़ा समझाने की कोशिश की है। ऐसा करोगे ऐसा फल पाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। और मैन में कहते ना, मैंने किसी ने प्रश्न किया महाराज कर्म के ऊपर कि कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शास्त्र के मुताबिक, वेद अभीत, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के विपरीत। तो कहते हैं महाराज फिर सत्य क्या होता है? सत्य है, सत्य ब्रह्म है। जो कुटास्थ आत्मा है वो सत्य है, जिसका नाश ना होता है ना, सत्य में नहीं जाता। तो सत्य कर्म करने का सत्य फल प्राप्त होता है, बुरा करने का बुरा होता है। सत्य का फल मीठा होता है, बुरे का कड़वा होता है। हरिओम। सज्जनों, इतना कहते हुए हम अपने शब्दों को विराम ही देते हैं। अगला प्रसंग फिर आगे सुनाएंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति शांति। हो गया।